आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 1 है। इसी प्रकार से आपको हर एक सेट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आप लोगों का 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिए। और आपका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। यानी 30 क्वेश्चन रहेगा और आपको ये 30 क्वेश्चन में 30 नंबर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और ये ऑब्जेक्टिव होगा 30 टो, ठीक है। और बाद बाकी जो भी है वो हमारा सब्जेक्टिव होगा। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखिए, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है ना, उसका लिंक मैंने दे दिया है। आप लोग वहां पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, आपको एक क्वेश्चन में कितना नंबर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे भाई। देखो क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे। देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, वीडियो नहीं देखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। 1945 में जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो उस टाइम 2 देश, ठीक है, एक हमारा अमेरिका और एक हमारा सोवियत संघ, ये 2 महाशक्ति, ठीक है, ये 2 महाशक्ति के रूप में उभरता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये दोनों का एकदम वर्चस्व रहता है, दोनों का वर्चस्व रहता है, दोनों का दादागिरी देखने को मिलता है। मतलब दोनों पावरफुल। यहाँ पर एक हमारा यूएसए भी और सोवियत संघ को हम लोग यूएसएसआर भी बोलते हैं। ये 2 देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि 2 ध्रुव कौन कौन थे। तो भाई हमारा एक तो अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। इसमें होता क्या, देखिए, जैसे 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतलब शीत युद्ध शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर दोनों चाहता कि भाई, हर एक कोई चाहेगा ना, आप भी चाहोगे, कोई और भी चाहेगा कि हम एग्जाम में ज्यादा नंबर लाए, ज्यादा नंबर लाए, कोई मेरे से ज्यादा नंबर ना ला पाए, ऐसे हम लोग हमेशा सोचते हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ का भी यही हाल है। अमेरिका सोचता है कि मैं सबसे ताकतवर हूं, सोवियत संघ सोचता है कि मैं सबसे ताकतवर हूं। तो भाई दोनों अपना ताकत दिखाता है, लेकिन फाइनली क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसका राम नाम सत्य हो जाता है। बच के रहता है केवल और केवल अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका जो है ना, अमेरिका जो है ये हमारे पूंजीवाद के कंसेप्ट को अपनाते हैं। कौन से कंसेप्ट को अपनाते हैं? पूंजीवाद के कंसेप्ट को अपनाते हैं, याद रखना, पूंजीवाद। और जो सोवियत संघ था ये हमारा साम्यवादी बोलो या फिर समाजवादी बोलो, यानी कि साम्यवाद या फिर समाजवाद जो बोलो, समाजवादी, साम्यवादी या फिर समाजवादी जो बोलो, इस कंसेप्ट को अपनाते हैं। अगर हम लोग भारत देश का बात करें, भारत कौन से मतलब वो कंसेप्ट को अपनाए हैं, तो भारत में भाई मिश्रित, मिश्रित मतलब मिला जुला, मतलब पूंजीवादी का भी कंसेप्ट है और साम्यवादी या फिर समाजवादी का भी कंसेप्ट है। इस बात को ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये चीज क्लियर हो जाता है। देखो भाई, ये नहीं कि एक क्वेश्चन है एक ही चीज आपको पता चलेगा, इसमें से बहुत सारा जो भी चीज है ना, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए ना, हर एक चीज को मैं आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद आगे देखो, अगला क्या है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। तो जो साम्यवादी देश थे उनके ऊपर शॉक थेरेपी, भाई शॉक थेरेपी आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखना, जो पागल वगल होता है ना, तो उसको आयरन का मतलब 2 पकड़ के करंट टाइप का देता है, वही शॉक थेरेपी हुआ, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल है किस पर लागू किया गया, तो साम्यवादी देशों के ऊपर लागू किया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आप देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, दूसरी दुनिया में निम्नांकित में कौन सा देश नहीं था। तो भाई अमेरिका, अमेरिका हमारा दूसरी दुनिया में नहीं था, याद रखना, अमेरिका दूसरी दुनिया में नहीं था, इस चीज को याद रखो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। तो जो कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश बोलो या फिर साम्यवादी देश बोलो, साम्यवादी देश, साम्यवादी देश, साम्यवादी देश में कौन कौन आता है, जैसे रूस हो गया, ठीक है, सोवियत संघ हो गया, तो ये सब हो जाएगा हमारा, रूस, सोवियत संघ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, आगे देखो, तो दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, तो कम्युनिस्ट देशों से था, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है भाई, देख लो।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की जो स्थापना है 1967 को हुआ था। याद रखना कब? 1967। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, इसको आप देखो अच्छे से, मतलब मजा आएगा। देखो क्या है भाई, शुरू में इसमें 5 देश इसके सदस्य थे। स्टार्टिंग जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें 5 देश इसके सदस्य थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। ठीक है, बाद में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ये सभी शामिल हो जाते हैं। कब कब शामिल हुआ था ये भी मैंने लिख दिया है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ है भाई? तो थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक में इसका क्या है? मुख्यालय है। इस बात को जान लो। सदस्य वगैरह पूछेगा कि इनमें से कौन आसियान का सदस्य है। देखो ना, एक क्वेश्चन नीचे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो, आप गौर करो, आप समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? कौन सदस्य है ये पूछा गया है। भारत सदस्य है क्या? देखो ना, नहीं भाई, भारत तो सदस्य है नहीं। चीन सदस्य है क्या? नहीं, यहाँ पर चीन भी नहीं है। पाकिस्तान इसमें है क्या? नहीं है, मतलब पाकिस्तान भी सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया है क्या? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। देखो इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया इसका सदस्य हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 देश पहले इसके मतलब सदस्य थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस, और बाद में से ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसमें ऐड हो जाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश 7 पार्टी लाइन्स में नहीं था? कौन नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। नोट करो, लिखो, पढ़ो, समझो। ठीक है, 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्या है भाई, किस देश में अभी भी राजतंत्र है? किस देश में है? भूटान में। भूटान में क्या है? अभी भी राजतंत्र है। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? एक बहुत ही अच्छा युद्ध है कारगिल युद्ध। ठीक है भाई, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, उसमें हानि ही होता है, लेकिन कारगिल युद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। ये हमारा 1999 को हुआ था। कब हुआ था? 1999 को हुआ था। इसके बाद आगे चलो, देखो एक चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक है दक्षिश। ठीक है, दक्षिश, जिसको हम लोग बोलेंगे सार्क। क्या बोलेंगे? सार्क बोलेंगे। देखो ये सब का मैं कंसेप्ट भी आपको आगे बताऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। दक्षिण और ये जो सार्क है भाई, इसके बारे में जानो। देखो इसमें बोला कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सदस्य नहीं है? तो सार्क यानी दक्षिण का कौन कौन सदस्य है, पहले इसको देखो। अफगानिस्तान इसका सदस्य है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका इसके सदस्य है। और देखो क्या है कि अप्रैल 2017 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। देखो अफगानिस्तान जो है ना, ये 8वां सदस्य बना है भाई, 8वां सदस्य, 8 नंबर का जो सदस्य है, 8वां सदस्य कौन है? याद रखना, कौन? अफगानिस्तान कब बना है? जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था ना अप्रैल 2007 में, उस टाइम इसका सदस्य बना है, 8वां सदस्य है हमारा अफगानिस्तान। क्वेश्चन में बोला है कि कौन यहाँ पर सदस्य नहीं है भाई। भारत तो सदस्य है, पाकिस्तान भी सदस्य है, श्रीलंका भी सदस्य है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, मालदीव भी है, नेपाल भी है। तो कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, तो हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो शिमला समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। मतलब ये जो हुआ है देखो, इंदिरा गांधी के बीच और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। इसको नोट करो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई? किसने अपनाया था भाई? भारत ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है भाई? बताना है भाई। ये हेग में है। हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड्स में है। कहाँ है? नीदरलैंड्स। तो हेग नीदरलैंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसको ILO बोलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है भाई? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, याद रखो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखो क्वेश्चन 15 क्या है। क्वेश्चन 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल है 9 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है इन लोगों का।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। देखो भाई 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ध्यान सुनो एक क्वेश्चन, 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं कितने दिनों के लिए? तो 9 वर्षों के लिए, 9 सालों के लिए, 9 ईयर्स, ठीक है, फॉर 9 ईयर्स। आगे देखो क्वेश्चन 16 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? भाई 15, मैंने आपको अभी बता दिया। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 17 देखो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो सामूहिक सुरक्षा को दिया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, सामूहिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है भाई कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो शांति स्थापना को जन्म दिया है, शांति स्थापना इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 देखो एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यहां पर जो भी आपका मॉडल पेपर जो भी क्वेश्चन यहां पर मैंने सिलेक्ट करा है ये आपका फर्स्ट बुक्स है, ठीक है। और अभी बहुत सारा मॉडल पेपर आएगा करीबन, और हमारा 7-8 और मॉडल पेपर आएगा। हर एक को अगर आप देख लोगे ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे है कि 2 महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित न हो सका? तो हो जाएगा आतंक का संतुलन। क्या होगा? आतंक का संतुलन। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। आतंक का संतुलन मतलब जो भी आतंक था उसका संतुलन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? तो यहां पर हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। क्वेश्चन 21 है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भाई ये हुआ था हमारा स्टॉकहोम में। कहाँ? स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है, ठीक है। स्टॉकहोम हो जाएगा इसका आंसर, स्टॉकहोम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, क्या है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो गैरेट हार्डिन ने दिया है। किसने दिया है? गैरेट हार्डिन, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी जानी जाती है। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, ये हो जाएगा इसका आंसर, देख लो। उसके बाद आगे चले क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो तिवारी कमेटी हो जाएगा, तिवारी कमेटी इसका आंसर होगा। नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1980 में भारत के पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। देखो ठीक है, तो यहाँ पर तिवारी कमेटी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो भाई मनमोहन सिंह नहीं है, बाद बाकी सब है। एजी फ्रैंक भी है, ई ब्लारस्टिन भी है, नोम चोम्स्की भी है, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं है, ठीक है। मनमोहन सिंह इसका सही उत्तर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, किसने कहा कि क्या है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ये बोला है वी.आई. लेनिन, याद रखना लेनिन, ठीक है, लेनिन। इसको अगर आप लेनिन करते जाओगे तो उच्चारण आपका नहीं होगा, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, चलो इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन 27 क्या है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ये उदारवाद की विचारधारा पर टिका हुआ है। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन 28 की विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? तो यह सूत्र दिया है मनमोहन सिंह ने कि विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो। तो ये किसने दिया है भाई? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो बोरिस येल्त्सिन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ग्लासनोस्ट ओ पेरेस्ट्रोका के नियम किसने दिए? तो भाई गोर्बाचोव ने दिया है। इनको हम लोग मिखाइल गोर्बाचोव भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट है, इसको देख लो, अच्छा नोट है। मिखाइल गोर्बाचोव जो थे ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, मैंने बोला ना भाई सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो सोवियत संघ हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूस में। क्योंकि देखो संघ माने भाई देखो, अगर आप बोलोगे सोवियत संघ सर क्या कोई देश था? नहीं भाई, देश नहीं था, बल्कि सोवियत संघ क्या था? संघ मतलब होता है ग्रुप, संघ मतलब होता है ग्रुप, यानी देशों का समूह था, देशों का समूह था। और इन्होंने देखो ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इन्होंने क्या है पेरेस्ट्रोका और ग्लासनोस्त का नियम दिया था, यानी कि पुनर्रचना और खुलेपन का नियम दिया था। तो भाई यहाँ पर मैंने टोटल आपको जितना भी क्वेश्चन था कराया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।